क्योंकि इस गणेश चतुर्थी पर शनिदेव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में जब जब गणेश चतुर्थी पर शनिदेव का महासंयोग बना है, आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हुई है। दोस्तों, इस योग को महाशनि गण योग कहते हैं। दोस्तों, यह योग पूरे 600 सालों बाद लौट कर आया है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना आपकी जिंदगी जो आप बदलना चाहते हैं, जो दुख आज आप देख रहे हैं, फिर उसको मिटाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव खूब धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। हर कोई गणेश जी की झांकियां बनाएगा, हर कोई गणेश जी की स्थापना करेगा, बप्पा को अपने घर पर लाएगा, हर कोई भोग लगाएगा, लड्डू का मोदक का भोग लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल अगर आपने इस गणेश चतुर्थी पर कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी ना, तो आपके जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, चुटकियों में मिट जाएगी। गणेश जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन से दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। फिर चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, आपकी बीमारी भी दूर होगी। शादी होने में अड़चन आ रही है, सालों हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, आपको अपना प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपको अपना प्यार भी मिल जाएगा। दोस्तों, रुपयों पैसों के लिए काफी जूझ रहे हो, एक RS1 के लिए तरसना पड़ता है, किसी किसी का मुंह देखना पड़ता है, तो दोस्तों इतना पैसा आएगा, इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, यह गणेश चतुर्थी पर जो महासंयोग बन रहा है, शनि गणेश जो योग बन रहा है, वह सालों बाद बना है। दोस्तों, ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसे पहले के समय में ऋषि मुनि किया करते थे, राजा महाराजा किया करते थे, भगवान से वरदान पाने के लिए, अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, खजाना हासिल करने के लिए राजा महाराजा भी इस उपाय को किया करते थे। आज वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह उपाय दोस्तों तुरंत रिजल्ट देता है। इस उपाय को करने के बाद आपको 5 दिन, 10 दिन, महीना रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने यह उपाय किया और इस उपाय का असर भी आपको तुरंत मिलने लगेगा, ज्यादा देर इंतजार करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, यह उपाय हर कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि इस उपाय को दोस्तों हर लोग छुपाते हैं। क्योंकि अगर हर लोग कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, पैसे वाले बन जाएंगे, तो फिर दोस्तों जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, वह कहां जाएंगे, वह मेहनत कैसे करेंगे। तो आज दोस्तों इस उपाय को ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गणेश जी का जो यह त्योहार है पूरे 10 दिनों तक चलता है। ऐसे में आपको यह उपाय इन 10 दिनों में किसी भी दिन करना है, यानी कि किसी भी दिन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप यह उपाय किसी भी समय, किसी भी दिन करें, लेकिन गणेश चतुर्थी के समय में ही करना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी अपने भक्तों की बहुत जल्दी पुकार सुन लेते हैं, साथ ही शनिदेव दोस्तों जब क्रोधित होते हैं ना, तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जब उनकी दोस्तों छत्र छाया किसी व्यक्ति पर पड़ जाते हैं ना, तो व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं, गरीब रातों रात करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, इंसान के सारे काम चुटकियों में बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि बलवान होना बहुत जरूरी है। जिसका शनि मजबूत, उसकी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती है। तो आज दोस्तों समय आया है वापस से 600 साल बाद लौटकर, और इस समय को अपने हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साथ ही आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इस गणेश चतुर्थी पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, क्योंकि मेरे कुछ मित्र आप दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं गणेश चतुर्थी पर, जिससे गणेश जी की कृपा आते आते रुक जाती है। दोस्तों देखिए, जिसके ऊपर गणेश जी की कृपा रहती है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा रहती है, उसके ऊपर बाबा महादेव की कृपा भी रहती है। दोस्तों, पार्वती जी की भी कृपा रहती है, क्योंकि आपके ऊपर महादेव की संतान की कृपा रहेगी, तो फिर सृष्टि के जितने भी देवता हैं, समस्त ब्रह्मांड के 33 कोटि देवता, उनकी कृपा भी रहेगी। तो जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनना और कुछ गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आपके साथ, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां हमेशा आपको बर्बाद करती आई है। दोस्तों, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गलतियां नहीं करनी,
और क्या गलतियां नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा। यह 5 काम आपको भूल से नहीं करने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको इस गणेश चतुर्थी पर नहीं करना है वह है दोस्तों, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब घर में कोई त्योहार मना रहे होते हैं तो अक्सर गहमा गहमी में परिवार के लोगों के साथ कहां सुनी हो जाती है। मान लीजिए आपके बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो आप अपने बच्चे को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कभी कभी अपनी पत्नी को बहुत गलत बोल देते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में कभी भी अपने घर में लड़ाई या झगड़ा नहीं होना चाहिए। ना ही बच्चे को डांटना है, ना ही पत्नी को डांटना है। खासकर कि महिलाएं ऊंची आवाज में बात ना करें। इस गणेश चतुर्थी में दोस्तों ऊंची आवाज में तो बात करना ही नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश आपके घर पर पधारे हैं दोस्तों, और शनिदेव की भी छत्र छाया आप पर बन रही है। ऐसे में जितना हो सके इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में खुशी भरा व्यवहार रखें, क्योंकि भगवान गणेश आपके घर में आए हैं। और अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं, तो भगवान गणेश जी फिर आपके घर में नहीं टिकेंगे, ना ही शनि की कृपा रहेगी। इसलिए पूरे 10 दिन घर में खुशी खुशी भरा व्यवहार रखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपके घर में शादी का समय है दोस्तों। आपके घर में खुशी भरा माहौल रखिए, क्योंकि भगवान गणेश आपके घर में आए हैं। आपको खुशियां मनाना है, लड़ाई नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, सितंबर महीने का इतना सटीक महाराशिफल लेकर आया हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा उसे सितंबर के महीने में खूब धन दौलत मिलेगा। माता लक्ष्मी उसके ऊपर खूब धन लुटाएगी। शनिदेव उसकी हर मुराद पूरी करेंगे। तो अभी के अभी जाए और लिख दे जय शनिदेव। बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर अगर कोई बात होती भी है तो 10 दिन बाद कर लीजिएगा। कोई झगड़े वाला अगर काम होता है तो 10 दिन बाद उसको कर लीजिएगा, लेकिन इन 10 दिनों में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन दौलत तो होता है, नए कपड़े होते हैं, खाने को अच्छा होता है क्योंकि भगवान उनको देते हैं, लेकिन उनको रहने की आदत बहुत गलत होती है। यानी कि भगवान देते तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं करते। वह फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं, गरीब जैसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान ने आपको जितना दिया है उसका उपयोग करना है। मान लीजिए आपके पास गहने हैं तो पूजा के समय गहना पहने, अच्छे नए वस्त्र पहने, घर में सज्जा करें। यानी कि घर में जितना हो सके अच्छे से आप घर को सजाइए। आप गणेश जी की झांकी बनाइए, मीठे मीठे पकवान बनाइए, लड्डू बनाइए, क्योंकि आपको गरीब जैसा नहीं रहना है। भगवान ने जितना दिया है उसका उपयोग करना है, धन बचाना नहीं है दोस्तों। धन को बचाकर छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान गणेश जी से ये चीज छुपाते हैं तो दोस्तों गणेश जी नाराज हो सकते हैं आपके ऊपर। इसीलिए ध्यान रखना, जितना है उसका उपयोग करना है। नया कपड़ा है तो नया कपड़ा पहन के पूजा करें, नए गहने हैं तो गहने पहने, घर में अच्छी चीज है तो उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि छुपा के रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि पैसे हैं फिर भी रहेंगे भिखारी के जैसे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है। जी हां, 7 सितंबर शनिवार से शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गणेश विसर्जन 17 तारीख को होगा। गणेश विसर्जन की जो तारीख है 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन है, तो 7 तारीख से लेकर 17 तारीख यह जो 10 दिन है बहुत ही पवित्र दिन है दोस्तों है। ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला रहे हैं तो शादी होना, साथ ही घर परिवार की परेशानियां हल होना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होना, आपका घर नहीं है तो घर बनना, यह सब दोष तो मामूली चीज है आपको, बल्कि इनसे ज्यादा चीज अच्छी मिल सकती है। अब एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं दोस्तों। इस गणेश चतुर्थी पर दोस्तों आपको RS1 का सिक्का लेना है। जी हां, RS1 का सिक्का लेना है। उस RS1 के सिक्के को आपको तुलसी के पौधे में गाड़ देना है। जी हां दोस्तों, उस RS1 के सिक्के को आपको तुलसी के पौधे में गाड़ देना है।
इसके बाद जब जब आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, तब तब गणेश जी की पूजा के बाद आरती के पश्चात आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी है। दोस्तों, माना जाता है कि जब जब शनि और भगवान गणपति जी का त्योहार साथ आता है, और ये जो योग है शनि गण योग, जब जब साथ में बनता है दोस्तों, उस समय अगर तुलसी माता की भी पूजा कर ली जाए तो भगवान गणेश जी भगवान शनिदेव के साथ साथ साक्षात नारायण, जी हाँ, साक्षात नारायण की कृपा बरसती है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जैसे धन दौलत को लेकर हो, फिर चाहे बीमारी को लेकर हो, रोग हो, कोई शत्रु से सता रहा हो, सबसे उसको मुक्ति मिल जाती है। शादी में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती है। तो यह उपाय आपको करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, और उस सिक्के को हमेशा गड़ा रहने दें। जी हाँ, उस सिक्के को हमेशा गड़ा रहने दीजिए, बाहर निकलना ही नहीं है। अब अगली चीज दोस्तों, जो कुत्ते का उपाय है मैं वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में बता दूं। देखिए, बहुत सारे लोग नस कर्ज से बहुत परेशान हैं। कर्ज से आप लोग भी बहुत परेशान हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर भी कर्ज बहुत सारा है, लोन चल रहे हैं दोस्तों, दिन प्रतिदिन आपका कर्ज बढ़ते जा रहा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस गणेश चतुर्थी के समय में आपका कर्ज तुरंत उतर सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शनि की कृपा आप पर बरसेगी, ऐसे में आप लोगों को कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है। वह चीज क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब आप गणेश जी की आरती कर रहे हो, जी हाँ, जब आप गणेश जी की संध्या के समय में आरती कर रहे हो, पूजा के पश्चात आरती करने के बाद आपको तुरंत प्रसाद जब आप बांटने लग जाएं, तो उसके पहले आपको अपने घर से एक रोटी लेना है। उस रोटी के ऊपर आपको कुमकुम से या रोली से, जी हाँ दोस्तों, कुमकुम या रोली से कर्ज लिखना है। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आपको कुमकुम या फिर रोली से कर्ज लिखना है दोस्तों। कर्ज लिखकर उस रोटी को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार उतारना है। सर से लेकर पांव तक उस रोटी को 21 बार ऊपर नीचे करना है। इसके बाद उस रोटी को आपको किसी भी कुत्ते को खिला देना है। जो कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को आपको खिलाना है दोस्तों। जितना जल्दी हो सके यह उपाय कर लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट देगा। अब दोस्तों, उस उपाय को बता रहा हूं, जो उपाय के लिए आप अभी तक मेरे साथ आए हो कि कुत्ते को क्या खिलाओ, जिससे मेरे जीवन में जो पैसों की समस्या है वह दूर हो जाए, रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, शादी हो जाए, सब सपने पूरे हो जाएं। तो देखिए, जो उपाय बता रहा हूं, उस उपाय से चाहे जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हो, उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने से इंसान की शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। इंसान को पैसों की दिक्कत है तो उसके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। जो हमारी ग्रहों की दिशा बिगड़ी हुई होती है वह भी सुधर जाती है। जो शनि हमें पीड़ा दे रहा होता है, वह शनि भी हमें दोस्तों दुष्प्रभाव देता देता शुभ प्रभाव देने लग जाता है। कृपा आना शुरू हो जाती है। तो वह उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। इस उपाय को करने से इंसान दोस्तों रोग से, जी हां, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है दोस्तों। चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दोस्तों रोग से तो मुक्त होता है, और साथ ही जो शत्रु होते हैं, यानी कि कोई हमारे ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र करवाता है, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। लोगों की काली नजरों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, इंसान की जो किस्मत उसका साथ नहीं दे रही होती है, बार बार काम बिगड़ जाते हैं, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और इंसान का लक साथ देता है, इंसान की किस्मत साथ देती है। तो उस उपाय को आज बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है दोस्तों? जब भी आप गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को जो भोग लगाएं, तो आपको दोस्तों मोदक का भोग लगाना है गणेश जी को। जी हाँ, गणेश जी को आप मोदक का भोग लगाएं। आप अच्छे से पूजा करें, अच्छे से आरती करें, और पूजा आरती करने के पश्चात उसे गणेश जी के भोग को, उस मोदक की प्रसाद को आपको नहीं खाना है। जी हाँ, आपको नहीं खाना है। आपको सबसे पहले 2 मोदक लेने हैं। जी हाँ, उस प्रसाद के 2 मोदक लेने हैं, और उन 2 मोदक को आपको, जो प्रसाद के मोदक है, उनको अपने घर का जो भी सबसे छोटा सदस्य है, मान लीजिए आपके घर में एक साल का बच्चा है, केवल 1 साल का बच्चा है, तो उसके हाथों से आपको इन मोदक को, इस प्रसाद को कुत्तों को खिलाना है। जी हाँ, जो कुत्ते होते हैं उनको वह प्रसाद खिलानी है।
किसी भी घर के छोटे सदस्य के साथ, क्योंकि जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है, गणेश जी की कृपा सबसे ज्यादा उसी के ऊपर रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि जो बाल गणेश होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनके बीच में जो प्रेम होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा केवल हम देखते ही नहीं हैं, ऐसा असलियत में भी होता है। और साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बच्चे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों के मन में ना ही कोई द्वेष की भावना, ना ही कोई छल की भावना होती है, ना ही कोई लोभ की भावना होती है। और उनके हाथों से जब आप यह उपाय करवाएंगे, कुत्तों को वह प्रसाद खिलाएंगे, तो इससे पूरे परिवार पर जो शनि का संकट छाया है, जो शनि पीड़ा दे रहा है, जो राहु पीड़ा दे रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और आपकी जो खराब नसीब है, आपका जो खराब किस्मत है, उससे आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। और जो पैसा नहीं आ रहा है, सालों से आपके जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं, वह रास्ते खुल जाएंगे। पैसे आने का मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों, पहले पैसा आ नहीं रहा था, आ रहा था तो टिक नहीं रहा था, यह सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को आपको जरूर से जरूर करना है। 10 दिन में आप किसी भी एक दिन यह उपाय करिए, आपको पूरे साल, जी हां दोस्तों, आपको पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी दोस्तों, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस आप देखेंगे कि जैसे आपने उपाय कर, इस उपाय को करने के बाद आपके चाहे कितनी ही परेशानियां हो, पैसों को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, शादी को लेकर हो, परिवार की कोई हो, बीमारी को लेकर कोई हो, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं अगली चीज आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए, गणेश चतुर्थी में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा पवित्र रहने की जरूरत है। इन 10 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन 10 दिनों में गणपति बप्पा हमारे घर में आते हैं, तो कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दोस्तों, जो पति पत्नी है वह इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। घर में बिल्कुल शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। गंगा जल के और गौमूत्र के छींटे लगाने हैं आपको। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए तो खास चेतावनी है यह, वरना सारी चीजें उल्टी पड़ सकती है। भगवान गणेश जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं ना, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और शनि का तो दोस्तों इस समय योग बन ही रहा है, तो ऐसे में गणेश जी के साथ साथ शनिदेव का भी क्रोध झेलना पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों, ऐसे ही मूर्खता वाले कार्य मत करिएगा। जो भी मैंने बताया उसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और अब जो मैं बताने वाला हूं उसे अपने दिमाग में रखिए। जी हां, अगर आपके पास धन दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके घर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे, आपको हर जगह दोस्तों सम्मान मिलेगा, साथ ही आपको दोस्तों सुकून भी मिलेगा। जब पैसा जेब में होता है ना, तो एक सुकून रहता है दिमाग में कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है, पैसा है जेब में, अच्छा खासा पैसा पड़ा है, खाते में लाख RS 2 लाख या 10 लाख अच्छे से पड़े हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। कोई विपत्ति भी आ जाती है तो हम लड़ने के काबिल है, क्योंकि पैसे से हर विपत्ति से लड़ा जा सकता है। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा आ नहीं रहा है, अब क्या करें? तो दोस्तों, एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि सितंबर का महीना दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव लाएगा वो है आपकी आर्थिक स्थिति में। और वह बदलाव कैसे आएगा, क्या खिलाना है, ध्यान से सुने। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुबह सुबह अच्छे से नहा धो लेना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। नए कपड़े पहने तो बहुत अच्छा है दोस्तों, नए कपड़े पहन लीजिए, अच्छे से नहा धो लीजिए, भगवान के यहाँ भगवान के। दोस्तों, आप जो आपका पूजा स्थल है, जो आपके घर में पूजा घर है, वहां पर अच्छे से साफ सफाई करिए, दीपक अगरबत्ती करिए। और आपको दोस्तों करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको मेवा लाना है दोस्तों, जी हां, मेवा। मेवा जो दूध से बनता है, जिसे हम मावा भी बोलते हैं, जिससे मिठाइयां बनती हैं। अब आप समझ गए होंगे, तो मावा लीजिएगा, उसमें शक्कर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और फिर वह भोग आप माता लक्ष्मी को लगा दीजिए। जी हां, माता लक्ष्मी को वह भोग लगाना है। आपको सुबह सुबह करना है, करीब 10 बजे से पहले इस उपाय को करना है। माता लक्ष्मी को भोग लगा दें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में स्थायी रूप से रहिए, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइए,
जो पैसों का संकट है उसे दूर करिए और हमसे जो भी भूल हुई है, जो भी परेशानी हुई है, उसे माफ करिए। इतना बोलिए, वहां पर बैठिए। थोड़ी देर तक भोग लगा रहने दें। आधा घंटा तक भोग माता रानी को लगा रहने दें। उसके बाद वह जो भोग है सबसे पहले खुद ग्रहण कर लें, अपने पूरे घर के लोगों को ग्रहण करवा दें और जो बचा हुआ प्रसाद है उसे काले कुत्ते को खिला दीजिए। जी हां, उस प्रसाद को आपको काले कुत्ते को खिलाना है। दोस्तों, जब आप वह प्रसाद खुद ग्रहण करेंगे और काले कुत्ते को ग्रहण करवाएंगे तो इससे उस काले कुत्ते को पुण्य मिलेगा। इससे उस काले कुत्ते के दोस्तों जो बुरे कर्म है वह दूर होंगे। एक बात बता दीजिए, जो कुत्ता होता है ना, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों को ही भोग रहा होता है और उसको इस जन्म में कुत्ते की योनि मिलती है। और अगर आप जब वह प्रसाद कुत्ते को खिलाएंगे तो उसके कर्म सुधरेंगे, उसको अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि आपके ऊपर शनिदेव की असीम कृपा मिलेगी आपको। दोस्तों, सबसे ज्यादा बाबा भैरवनाथ की कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर प्रसन्न होगी ही होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों, अगली चीज यह बीमारी के लिए। मान लीजिए आप गंभीर बीमारी से परेशान हैं या आपके घर में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है। आए दिन पैसा अस्पताल में लगाना पड़ता है, तो केवल एक उपाय कर लेना। सितंबर के माह में उपाय बहुत ही खास है। दोस्तों, उपाय क्या करना है आपको? दोस्तों, ऐसे कुत्ते को देखना है जो बीमार है, जो किसी बीमारी से पीड़ित है। मान लीजिए किसी का पैर टूटा हुआ है, मान लीजिए किसी को कोई खुजली की परेशानी है, किसी का स्वास्थ्य नरम गरम है, तो आपको इसे कुत्ते को ढूंढना है जो केवल स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसा कुत्ता मिल जाए तो आप दोस्तों तुरंत किसी मेडिकल पर जाइएगा और उस मेडिकल पर जाइए और आपको जहां पर दवाइयां मिलती है वहां पर उस कुत्ते के बारे में कह दीजिए कि उस कुत्ते को ऐसी परेशानी है, उसको दर्द हो रहा है या फिर उसको खुजली हो रही है, तो आप उसकी गोली ले लीजिएगा। जी हाँ, आप उसकी गोली ले लीजिएगा और आप उस गोली को किसी भी पेड़े में मिलाकर या फिर किसी भी दूध में मिलाकर आप कुत्ते को खिला दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कारण उस कुत्ते की पीड़ा दूर होती है, आप उस कुत्ते की दोस्तों जो पीड़ा है, उस कुत्ते की जो बीमारी है, अगर वह दूर होती है तो आपके ऊपर शनिदेव की ऐसी कृपा होगी कि आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपको जो पीड़ा हो रही है वह पीड़ा दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप जिस बीमारी से गुजर रहे हैं वह बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास है। सितंबर के माह में केवल यह उपाय करके देख लीजिए। मान लीजिए अगर कोई कुत्ता लंगड़ा है, किसी कुत्ते का पैर नहीं है और वह ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो उस कुत्ते को आप चाहे तो वन विभाग वाले को सौंप दीजिए या किसी संस्था वाले को। आप देखेंगे आपके आसपास भी कई सारी संस्थाएं होगी जो जीवों को संरक्षित करती है। आप उनको कुत्ते को बोल दीजिए, संस्था वाले के पास उस कुत्ते को भेज दीजिए जहां उसकी अच्छे से केयर हो सके, जहां उसकी अच्छे से परख हो सके। तो दोस्तों, यह उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भी बीमारी में काफी ज्यादा परिवर्तन आता है। और एक और दूसरा उपाय है, इसको मैंने पहले भी बताया है। आपको क्या करना है? आपको अस्पताल जाना है। जी हाँ, सरकारी अस्पताल जाइए। वहां पर दोस्तों बहुत सारे जरूरतमंद होते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, जिनको फल फ्रूट की जरूरत होती है, जिनके पास पैसा नहीं हो पाता, वह अपना अच्छे से इलाज तक नहीं करवा पाते। तो आप ऐसे लोगों की कोई भी खाने की वस्तु या जैसे कि फल हो गया, केले हो गए, या किसी से पूछ लीजिए। आपको कोई दवाई लानी हो तो आप उनको दवाई लाकर दे दीजिए। अपने पास से थोड़ा पैसा उनको दे दीजिए ताकि उनकी थोड़ी सी मदद हो सके। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो दोस्तों उससे भी आपकी बीमारी में भी बहुत फायदा आता है। दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत जल्दी फायदा आता है। अब अगली चीज के बारे में बात करता हूं, लव लाइफ के बारे में। जिनको शादी करनी है, जिनकी शादी काफी सालों से नहीं हो रही है, मनचाहा वर उनको नहीं मिल रहा है, या फिर शादी की दोस्तों शादी हो चुकी है और उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको करना क्या है? आपको दोस्तों एक रोटी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक रोटी ले लीजिए। उस रोटी को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे उतार लेना है। जी हाँ, 21 बार सर से लेकर पांव तक आपको उबारना है।
इसके बाद उस रोटी के ऊपर आपको हल्का सा सरसों का तेल लगाना है। ज्यादा मत लगाइएगा वरना कुत्ता खाएगा नहीं। हल्का सा सरसों का तेल लगाना है। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी राई छिड़क देनी है। जी हाँ, थोड़ी सी राई छिड़क देनी है। और उसके बाद आप लोगों को उस रोटी को दूध में मिक्स कर लेना है। जी हाँ, उस रोटी को दूध में अच्छे से मिक्स कर ले, अच्छे से मसल दे और फिर वह दूध रोटी को आप कुत्ते को खिला दे। जी हाँ, आप कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से आपकी जो शादी में बाधा आ रही है या शादीशुदा जीवन में जो परेशानी आ रही है वह तुरंत दूर हो जाएगी। शनिदेव की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसी कृपा होगी कि आपकी बहुत जल्द शादी तय हो जाएगी। आपको अपना मनचाहा साथी मिल जाएगा। हो सकता है आपकी जो पार्टनर है यानी कि आप जिससे प्रेम करते हैं वह शादी के लिए नहीं मान रही है या फिर उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके भी परिवार वाले मान जाएंगे। तो दोस्तों, आप यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से कई लोगों को फायदा हुआ है। अब अगली चीज दोस्तों, सभी चीजों के लिए है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहे कोई भी परेशानी हो, शादी नहीं हो रही हो, घर परिवार में झगड़े हो रहे हो, बीमारी हो, कर्ज हो, सभी के लिए उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कुछ करें या ना करें, यह उपाय जरूर कर देना। जब आप रात्रि में सोए तो अपने सिरहाने एक दूध का प्याला रखना है। जी हाँ, अपने सिरहाने एक दूध का प्याला रखना है। उस दूध के प्याले को रात भर अपने सिरहाने रखा रहने दे। जब आप सुबह उठे तो उस दूध के प्याले को कुत्ते के बच्चों को पिला दे। जी हाँ, कुत्ते के बच्चों को पिला देना है। अगर कुत्ते के बच्चे नहीं मिले तो किसी भी काले कुत्ते को पिला दे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं, आपके ग्रहों की जो दशा बिगड़ी